हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम एक और कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे। ये कंपनी जो हमने अभी फ़िलहाल कुछ 3 कंपनी लास्ट स्टडी की ना, विशाल मेगा मार्ट, वी टू रिटेल, वी मार्ट, सेम है इसका भी बिजनेस मॉडल। मैं सोच रही थी कि ये जो रिटेल का बिजनेस है, जो एप्रिल के जो स्टोर्स वगैरह हैं, उनको एक बार कवर कर लेते हैं, ओके, ताकि हमारा ये पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर मार्केट का, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जो डेटा है पूरा हमको समझ में आ जाएगा, राइट। आज हम जिस कंपनी की बात करेंगे उसका नाम है स्टाइल बाज़ार। स्टाइल बाज़ार के बारे में समझेंगे। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू 3 अदर्स, मतलब तीनों सेम ही है अगर आप देखोगे, है ना। बाज़ार स्टाइल इज़ ऑल्सो सेम। कुछ कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस है, इसके अलावा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। एंड ऑल्सो इसका जो नाम है, जो स्टोर्स का नाम होता है वो स्टाइल बाज़ार होता है। एक्चुअली इसका नाम स्टाइल बाज़ार ही है, बट मार्केट में लिस्टेड है एज बाज़ार स्टाइल। कभी कभी स्टाइल बाज़ार निकलता है, कभी कभी बाज़ार स्टाइल निकलता है। आई विल ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट, बट थोड़ा कन्फ्यूजन है। एंड ऑल्सो आप भी कन्फ्यूज मत होना। कई जगह आपको स्टाइल बाज़ार मिलेगा, कई जगह बाज़ार स्टाइल मिलेगा। ये एक ही है, ओके। अब हम इस कंपनी को स्टडी करते हैं, समझते हैं बिजनेस मॉडल, देन फाइनेंशियल रिजल्ट, एंड देन कॉन कॉल, ओके। ये जो कंपनी है 2013 में स्टार्ट हुई। एंड रिटेल इंडस्ट्री सेम, जो पिछली कंपनीज थी सेम, इसका भी रिटेल इंडस्ट्री है, B2C इनका मॉडल है। एंड मार्केट कैप है इसका अराउंड 2800, यानी 2800 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये उनसे थोड़ी छोटी कंपनी, स्मॉल कैप में आती है। इसके अलावा इसकी जो ऑडियंस है, राइट, इन्होंने एक पर्टिकुलर ऑडियंस को भी टारगेट किया हुआ है, तो वो है थोड़ी सी ईस्ट इंडिया एंड साउथ ईस्ट इंडिया वाली ऑडियंस है। यानी कि आप जो देखोगे यूपी, बिहार, असम, वो जो सेवन सिस्टर्स वाला एरिया है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा नीचे आओगे तो वेस्ट बंगाल हो गया आपका, नीचे आते आते आंध्र प्रदेश वगैरह, थोड़ा सा साउथ का एरिया। लाइक एक क्लस्टर बेस्ड थ्योरी इनकी, और इन्होंने ईस्ट और साउथ ईस्ट इंडिया को कवर किया है, ओके। अभी ये जो है सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में प्रेजेंट है, पैन इंडिया इनका बिजनेस नहीं है। इसलिए अभी उन्होंने इनकी जो ऑडियंस है वो ईस्ट इंडियन मार्केट है, ओके। एंड इनका जो कोर प्रेजेंस है, सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंस है वो है उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ओके। एक इंसेक्ट की आवाज़ आ रही होगी आपको, आई डोंट नो, मैं जब वीडियो बनाती हूँ तब ये क्यों शुरू हो जाता है, शायद इससे भी पसंद है कि लोग मुझे सुने। एन्जॉय द साउंड। और अगर आपको ये डिस्टर्बेंस लग रहा है, अब मुझे एक्चुअली पता भी नहीं वो इंसेक्ट कहाँ पे, बहुत छोटा सा होता है ना। आई ट्राई कि मैं थोड़ा सा ये साउंड्स कम आए मेरे वीडियो में, ओके। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ओके। इनका जो कोर प्रेजेंस है, सबसे ज़्यादा जो इनका प्रेजेंस है वो है वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा वाले रीजन में, ओके। या एंड इनकी जो सिटीज़ है, मतलब कौन सी सिटीज़ इनका मेन टारगेट होती है, टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4, ये 3 ऐसी जगहें हैं जहाँ, मतलब ऐसी सिटीज़ है जहाँ इनका, मतलब इनके जो ऑडियंस है वो इन सिटीज़ में रहते हैं, ओके। या इनकी जो नीश है, मतलब बेसिकली ये प्रोवाइड क्या करते हैं, इनका जो बिजनेस का मोटिव है, काइंड ऑफ थिंग, वो क्या है, अफोर्डेबल, फैशनेबल एंड ट्रेंडी क्लोथ्स एंड वैल्यू पैक प्रोडक्ट, ओके। बेसिकली अफोर्डेबल हो और ट्रेंडी हो ऐसे कपड़े, एंड मोस्ट ऑफ इनका जो है एप्रल में ही है। एंड ज़्यादातर अफोर्डेबल हो एंड वैल्यू पैक्ड, लाइक वैल्यू रिटेलिंग इनका नीश है। आई होप आपको एक ओवरव्यू तो मिल गया होगा इस पर्टिकुलर बिजनेस का, स्टाइल बाजार का। जैसे नाम ही है स्टाइल, वो बताता है कि हाँ, लाइक वी प्रोवाइड फैशनेबल एंड ट्रेंडी क्लोथ्स, राइट। अब इनके जो प्रोडक्ट है ना, हम वो देख लेते हैं। ये दो प्रकार के प्रोडक्ट्स जो है बेचते हैं। पहला है एपरल एंड दूसरा है जनरल मर्चेंडाइज। एपरल का हिस्सा कितना है, 86%, ओके। 86% इनका एपरल है, एपरल का हिस्सा है। एंड जो रिमेनिंग है 14% वो है जनरल मर्चेंडाइज। आई होप रेशियो भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड अप्रैल में फिर इन्होंने बताया है कि 41% हम मेन का सेल करते हैं, 30% वीमेन का, एंड किड्स का रहता है 27.9%। आई होप आपको ये रेशियोज भी क्लियर हो गए होंगे
41 men, 30 women एंड किड्स का है 27.9%, राइट। इसके अलावा इनके कुछ इन हाउस ब्रांड्स भी हैं। सो अगर आपने थोड़ा सा देखा होगा तो अब तक सबके इन हाउस ब्रांड्स देखे हमने, राइट। लगभग सबका अपना अपना इन हाउस ब्रांड है। सबसे ज़्यादा किसके थे? सबसे ज़्यादा विशाल मेगा मार्ट के थे, ओके। एंड थोड़े से कम किसके थे? वी टू रिटेल के थे। सो आई होप आपको ये इन हाउस वाली जो थ्योरी है सबकी कि हाँ सबको अपना ब्रांड बेचना है। देखो आपका स्टोर है, अगर आप अपना ब्रांड बेचोगे सो दैट इज़ मच मोर, आपका कंपनी को भी प्रॉफिटेबल मार्जिन्स देते हैं एंड लोगों के दिमाग में पर्टिकुलर ब्रांड पोजीशनिंग भी अच्छी होती है, रादर देन आप किसी और का ब्रांड अपने स्टोर में बेचो। और भी ब्रांड्स होते हैं बट जितना रेशियो, मतलब अच्छा रेशियो अगर आपका इन हाउस ब्रांड्स का है तो आपका ब्रांड पोजीशनिंग होने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। जैसे विशाल मेगा मार्ट का जो ब्रिंक ब्रांड है जो कपड़ों का, अगर आपने विशाल मेगा मार्ट के कपड़े लिए होंगे ब्रिंक के तो उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। सो मैं प्रेफर करती हूँ मैं ब्रिंक के कपड़े लूँ अगर मैं विशाल मेगा मार्ट में जाती हूँ। सो इट इज़ लाइक अभी वो ब्रांड छप गया दिमाग में, हाँ कपड़े ब्रिंक से। आप इनके कुछ इन हाउस ब्रांड्स हैं तो वो देखते हैं। मेन के कोरेनर्जी एंड वॉल्सी, केटल, स्क्वायर अप, थोड़ा अजीब अजीब सा नाम है, ओके। एंड विमेन में मिस देसी, अवाया एंड मिस 19, ज़्यादा नहीं है पर थोड़े थोड़े से ब्रांड है इनके। बच्चों में भी इन्होंने बताया बॉयज़ के जो ब्रांड्स है एक ही है डोजो एंड गर्ल्स में मिस 12, ओके। सो ये कुछ इनके इन हाउस ब्रांड्स है। एंड अब हम इनके थोड़े से माइलस्टोन्स की बात कर लेते हैं और पास्ट में कैसे ग्रोथ किया है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सो फर्स्ट स्टोर इन वेस्ट बंगाल इन 2014, तो 2014 में इन्होंने अपना फर्स्ट स्टोर खोला वेस्ट बंगाल में एंड 2016 में 10 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया इन्होंने बनाया एंड रेवेन्यू क्रॉस्ड 1000 मिलियन, और इनका जो रेवेन्यू है 2016 में 1000 मिलियन क्रॉस कर गया। 1000 मिलियन यानी कि हो गया आपका 100 करोड़, ओके। सो 100 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने क्रॉस किया 2016 में। देन 2017 में 0.17 मिलियन स्क्वायर फीट का इनका एरिया था एंड स्टोर काउंट था इनका 19 स्टोर्स का। सो 2017 में इनके 19 स्टोर्स इस्टेब्लिश हो गए थे। देन 2018 में इन्वेस्टर के बारे में उन्होंने कुछ बताया तो वो देखते हैं। रेज्ड फंड्स फ्रॉम लेट राकेश झुंझुनवाला एंड इंटेंसिव फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एंड स्टोर काउंट बताते हैं 338। सो 2018 में इन्होंने मिस्टर राकेश झुंझुनवाला से एंड झुंझुनवाला एक और आई बिलीव उनकी वाइफ से इन्होंने फंडिंग लिया था, इन्वेस्टिंग लिया था। सो इट इज़ लाइक कि येस हम कह सकते हैं एक रिनोन इन्वेस्टर ने इनकी कंपनी में इन्वेस्ट भी किया था इन 2018 एंड देन इनका स्टोर काउंट उस वक्त रहा 38 स्टोर्स का, ओके। एंड 2019 में देन रेवेन्यू क्रॉस्ड 5000 मिलियन। सो रेवेन्यू जो था इनका 5000 मिलियन से ऊपर गया इन 2019 में, जो कि 500 करोड़ के बराबर है। सो 500 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने 2019 में किया था और उस वक्त इनका रिटेल स्क्वायर फीट कितना, मतलब एरिया कितना हो गया था? इट इज़ अराउंड 70 मिलियन स्क्वायर फीट्स एंड स्टोर काउंट 72, ओके। सो अगर आप देखोगे, चलो अभी 2023 का अपडेट भी दे देती हूँ। सो 2023 लास्ट इनका माइलस्टोन इन्होंने बताया था। तो 2023 में 1.20 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया है एंड स्टोर काउंट रहा है 135 अक्रॉस 9 स्टेट्स। सो 9 स्टेट्स में प्रेजेंट रहे इन 2013, इनका स्टोर काउंट रहा 135। सो अगर आप देख सकते हो ना, लाइक 1.20 मिलियन यानी कि आप मान के चलो 12 लाख स्क्वायर फीट हो गया। सो 12 लाख स्क्वायर फीट में 135 स्टोर्स। सो वी कैन से कि जो पिछले ब्रांड्स थे उनसे थोड़ा सा इनका जो एरिया है वो कम है ना, थोड़ा सा। अगर आप इसको कंपेयर करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपको लगेगा थोड़ा कम है इनका एरिया। एक स्टोर का जो एक एवरेज साइज़ है वो थोड़ा सा कम है, ओके। सो स्टोर का एक्चुअल साइज़ क्या है वो भी हम फाइनेंशियल वाली वीडियोज़ में जब नंबर्स की बात करेंगे, जब नंबर समझेंगे तब हम और देखेंगे इसको, राइट।
देन हम बात करते हैं की ग्रोथ ड्राइवर्स एंड स्ट्रॉन्ग पिलर्स। सो क्योंकि इंडस्ट्री सेम है तो लगभग लगभग की ग्रोथ ड्राइवर्स सेम है, जैसे कि फेस्टिव सीजन हो गया एंड लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ना एंड अर्बनाइजेशन और थोड़ा सा प्रीमियमाइजेशन की तरफ शिफ्ट करना। सो ये कुछ की ग्रोथ ड्राइवर्स है जो कि सेम है। उसके अलावा जो मुझे की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं देखिए तो एक है क्लस्टर बेस्ड थ्योरी। ओके, सो ये इनका एक प्रोज भी है, कॉन्स में भी आता है। सो वो बताती हूँ मैं कैसे। सो क्लस्टर बेस्ड थ्योरी यानी कि ये साउथ ईस्ट इंडिया एंड मेजरली ईस्ट इंडिया में ज़्यादा इनका प्रेजेंस है। सो यानी कि उस पर्टिकुलर रीजन का जो कस्टमर है वो इनसे बहुत अच्छे से वाकिफ़ है एंड उस पर्टिकुलर एरिया में इनके लगभग लगभग 150 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। सो या वी कैन से कि हाँ, मतलब उस एरिया को अच्छे से इन्होंने टारगेट किया है, लाइक वहाँ का एक एक कस्टमर अब इस स्टोर से वाकिफ़ है। सो काइंड ऑफ वहाँ के लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, जिससे कंटिन्यू शॉपिंग बढ़ता है, रिपीट रेट बढ़ता है एंड पीपल विजिट द स्टोर मोर एंड मोर। बट चलो वो रिस्क में मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया तो उसको हम रिस्क में बात कर लेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट इज वैल्यू रिटेल, इनका एक की ग्रोथ ड्राइवर या स्ट्रॉन्ग पिलर जो भी आप कंसिडर करना चाह रहे हो। सो वैल्यू रिटेल यानी कि इनका जो नीश है वो है वैल्यू रिटेलिंग प्रोवाइड करना। सो ये जो वैल्यू की बात करें, क्वालिटी की बात करें, दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर्स जो कि एक्चुअल में इनकी जो ग्रोथ है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। एंड अब हम रिस्क की बात करते हैं। सो जो रिस्क है वो भी लगभग लगभग सेम है जो बाकी हमने कंपनीज़ के बारे में डिस्कस किया था, जो भी ये रिटेलिंग और स्टोर बेस्ड कंपनीज़ है जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस की थी। सो क्वाइट सेम, रिस्क आर ऑल्सो क्वाइट सेम। वन ऑफ देम इज़ हाई कंपटीशन। सो ये तो मैं ऐड करूँगी ही करूँगी क्योंकि ये एक्चुअल में हाई कंपटीशन जैसी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है, ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं, बट ऑल्सो क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही रीजन, एक इंडिया का एक ही हिस्सा अच्छे से कैप्चर किया है, अभी ये पैन इंडिया मौजूद नहीं है। सो इट्स लाइक इनका कस्टमर बेस अभी भी छोटा है। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ के लोग इनसे अच्छे से वाकिफ़ होंगे अब, लेकिन क्योंकि ये पैन इंडिया मौजूद नहीं है तो इनका बेस जो है अभी भी मैच्योर लेवल पे नहीं पहुँचा है। एंड ऑल्सो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 35 to 40% ही इंडिया का कैप्चर किया है, 40% भी नहीं है। इट इज़ समवेयर स्टेट के वाइज बता रही हो ना, स्टोर वाइज नहीं बता रही हो। स्टोर वाइज तो आप इंडिया में 10,000 स्टोर भी खोल दो वो भी कम ही पड़ेंगे क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है। बट लाइक स्टेट्स वाइज अगर देखें तो अभी सिर्फ इन्होंने कुछ 8 से 9 स्टेट्स या मैक्सिमम 12 स्टेट्स में अवेलेबल है। सो इज़ लाइक कि अभी भी बहुत स्टेट्स में एक्सपैंड करना बाकी है। जैसे कि मुझे नहीं पता है स्टाइल बाज़ार क्या है क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा, मैंने सिर्फ सुना है, मैंने सिर्फ अभी जैसे अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ तो मैं उसको जान रही हूँ थोड़ा बहुत, बट इट्स लाइक मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? सेम लाइक वी टू रिटेल। सो आई कैन नॉट कॉमेंट एनीथिंग, मुझे नहीं पता वो कैसे एक्सपीरियंस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, बट एक्चुअली दे सेल। ठीक है, मतलब अप्रैल तो समझ में आ गया, बट अप्रैल में भी कई सारे तरह के कपड़े होते हैं, राइट? एंड किस ट्रेंड को, किस कस्टमर के लिए वो कपड़े डिज़ाइंड है, सो एवरीथिंग वी नीड टू नो। सो इज़ लाइक वो है ही नहीं मौजूद, मेरे पड़ोस के 3 स्टेट्स में मौजूद नहीं है, तो मैं दूसरा तीसरा स्टेट पार करके जाऊंगी, ये तो नहीं पॉसिबल है, राइट? सो इज़ लाइक कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एंड मेरे जैसे और भी कई कस्टमर्स हैं जो कि स्टाइल बाज़ार को नहीं जानते। सो दिस इज़ अ बिग रिस्क क्योंकि आपके जो बाकी वो है ना, बाकी की जितने भी हमने अभी स्टडी की है वो सब ऑलमोस्ट सब पैन इंडिया मौजूद है। कुछ स्टेट्स उनके अभी भी एक्सपैंड करने बाकी है, बट जैसे कि वी टू रिटेल थोड़ा सा अभी छोटा लेवल पे है, बट ऑल्सो वी मार्ट एंड विशाल मेगा मार्ट आर ऑल पैन इंडिया एक्सपैंडेड। सो हाँ, कहीं ना कहीं फिर ये रेस में पीछे रह जाता है। सो या एंड अगेन लैक ऑफ ऑमनी चैनल, क्योंकि इनका कोई ऑनलाइन वो नहीं है ना, लाइक ऑनलाइन आप खरीद नहीं सकते हो, कोई भी ऐसा ऑनलाइन पोर्टल या वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन नहीं है। सो ऑमनी चैनल बाकी 3 जितने जो हमने अभी स्टडी किए वो हैं, बट ये नहीं है। हालांकि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं है, बट समवेयर यू लूज़ योर कस्टमर क्योंकि अभी थोड़ा सा डिजिटलाइज हो गया सब कुछ। सो डिजिटल एक अलग गेम बन गया है।
सो या दैट ऑल्सो अफेक्ट सम इन सम वे. सो ओमनी चैनल होना आज के वक्त में थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है. एंड अगेन लो ब्रांड रिकॉग्निशन, ये तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ. स्टाइल बाज़ार मैंने बस नाम सुना है, मैंने सिर्फ उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है. आई कैन से कि मैं स्टाइल बाज़ार को जानती हूँ. देखो ऐसे जानती हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है उसके बारे में, क्योंकि मैंने जानकारी ली है. मैं उसे एज अ इन्वेस्टर्स आई से जानती हूँ, बट एज अ कस्टमर आई मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने कभी स्टाइल बाज़ार का नाम नहीं सुना था. अभी जब मैंने इसका रिसर्च किया उससे कुछ ही दिन पहले, जब मैं पर्टिकुलर रिटेलिंग इंडस्ट्री को पढ़ रही थी, तभी मुझे पता चला. क्योंकि कभी कभी आंखों के सामने आया ही नहीं, कभी उसके एड्स, कोई ब्रांडिंग मार्केटिंग कुछ नहीं सुना. तो हाउ वुड आई गेट टू नो, राइट. मेरी 4 गली छोड़ के अगर कोई कपड़े की दुकान है या कोई कुछ दुकान है, अगर मैं कभी उस गली में गई ही नहीं, हाउ वुड आई गेट टू नो, राइट. So yeah, this was some basic reasons, and reasons for risk, and risk like execution risk are always there. And yeah, so this was all about Style Bazaar. And आपकी क्या व्यूज़ है? मैंने बिजनेस मॉडल में, आई होप बिजनेस मॉडल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. इट इज़ क्वाइट सिमिलर एंड क्वाइट सिंपल लाइक अदर स्टोर्स. सो या बेसिकली स्टोर है, स्टोर में एप्पल मिलेगा और थोड़ा थोड़ा जनरल मर्चेंडाइज मिलेगा. और हम डेप्थ में भी स्टडी करेंगे ना फाइनेंशियल रिजल्ट एंड ऑन कॉल. सो या आपको और पता चल जाएगा. बट एक बेसिक आइडिया यही है कि जैसे विशाल मेगा मार्ट है, वैसे ही स्टाइल बाज़ार है. इट्स लाइक इनके स्टोर्स होते हैं एंड यू कैन विजिट देयर स्टोर्स. आप में से किसी ने भी इनका स्टोर विजिट किया है, कोई एक्सपीरियंस है, तो डू शेयर विद मी, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ एक्सपीरियंस नहीं है. सो आई वांट टू नो मोर अबाउट द स्टाइल बाज़ार एंड प्लीज़ लेट मी नो. एंड अब आप अपना अच्छे से रिसर्च करो स्टाइल बाज़ार पे और क्या क्या आपको मिलता है. शेयर करो, कमेंट्स में बताओ. एंड या इसी के साथ में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी. एंड टिल देन डू योर ओन रिसर्च. थैंक यू.